रेडी? जय नमस्कार सभी को। मैं कप्तान डिफेंस एकेडमी ट्रेनर सीपी चौधरी। मैं आज अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कप्तान डिफेंस एकेडमी कुचाम सिटी पे आपको इंडियन नेवी में किस हिसाब से सिलेक्शन पढ़ना है, किस हिसाब से आपकी पेपर होगा, किस हिसाब से आपका मेडिकल होगा, वो आपको आज जानकारी दे रहा हूँ, जो कि इंडियन नेवी एसएसआर, ठीक है, इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर। देखिए, सबसे पहले आपके इंडियन नेवी में कितने पोस्ट है, कितने पद है। आपके इंडियन नेवी में कुल टोटल पद है 1400, जिसमें अब की बार अपने महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। महिला 280 पोस्ट है और पुरुष की 1120 पोस्ट है। अब की बार अपनी बहनों का भी इंडियन नेवी में जाने का मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। दूसरी चीज, उनके लिए योग्यता क्या चाहिए? योग्यता चाहिए 10th + 2 12th पास होना चाहिए और पीसीएम से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए। समझ आ रहा है? इंडियन नेवी में जाने के लिए 12th साइंस से ही चाहिए। समझ आ गया? और इसके अंदर आयु देखना भाई, कितने से कितने के बीच में फॉर्म भर सकता है। इसमें 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005 के बीच में जिसकी आयु है, एज है, वो इंडियन नेवी का फॉर्म भर सकता है। तीसरी चीज, वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियन नेवी में जाने के लिए जिस जवान को जाना है इंडियन नेवी में, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, वो अविवाहित होना चाहिए। अविवाहित ही फॉर्म भर सकता है, जिसकी शादी हो रखी वो फॉर्म नहीं भर सकता। इंडियन नेवी के अंदर आपकी सैलरी किस प्रकार रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, फर्स्ट महीना, फर्स्ट साल, सेकंड साल, तीसरे साल, चौथे साल, वो आपको मैं बताता हूँ। इंडियन नेवी में अपनी सैलरी रहेगी पहले वर्ष 21,000 रुपए, जो कि प्रति महीने। दूसरे साल सैलरी रहेगी अपने 23,100 रुपए प्रति महीने। तीसरे वर्ष अपनी सैलरी हो जाएगी बढ़कर 25,550 रुपए प्रति महीने। चौथे वर्ष अपनी सैलरी हो जाएगी 28,000 रुपए प्रति महीने। इसके साथ साथ आपको मैं पेपर की भी जानकारी दे रहा हूं, किस हिसाब से आपका पेपर होगा और पेपर में कितना समय मिलेगा, कितना क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएंगे, वो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। पेपर में सबसे पहले पेपर का फर्स्ट पॉइंट यह है, आपका पेपर होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर द्वारा पेपर लिया जाएगा आपका। दूसरी चीज, आपके इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर के अंदर आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। जिसमें अपना एक क्वेश्चन गलत होगा, उसका 0.25 माइनस मार्किंग होगी। 0.25 कितने होगी? 0.25 माइनस मार्किंग होगी। और पेपर देते समय ध्यान रखना, जो अपने को क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन करना है, नहीं कि अपने क्वेश्चन नहीं आ रहा अपन फालतू टिक लगा रहे हैं, नहीं लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है 0.25, मतलब अपना 4 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें से एक क्वेश्चन सही है, उसमें से कट जाएगा। समझ आ गया? चौथी चीज, पेपर के अंदर कौन क्या क्या सब्जेक्ट है। पेपर के अंदर इंडियन नेवी के अंदर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, उसके साथ साथ सामान्य भी होगी। सामान्य के अंदर आ गए जनरल रीजनिंग, जनरल जीके और जनरल मैथ। ये अपने सामान्य के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर के अंदर अपने को समय मिलेगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर अपने को 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब टारगेट लगा लीजिए, एक क्वेश्चन को कितना 40 सेकंड समथिंग मिल रहा होगा। हाँ, पेपर से पहले जानकारी सबसे अपने वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म भरना कैसे, किस हिसाब से फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने का क्या तरीका रहेगा इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर के अंदर। देखिए, सबसे फर्स्ट होगा फॉर्म के अंदर अपनी फीस। अब की बार आपकी फीस है इंडियन नेवी के अंदर फॉर्म भरने की 550 रुपए चालान है। 550 रुपए का चालान होगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिए ध्यान से। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में गलतियां करते हो
तो और उसका फॉर्म वापस भरा जाता है तो उसका फॉर्म कैंसिल होने की भी संभावना है। समझ आ रहा है? दो से ज्यादा गलतियां, पहली बात अपने को फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गहराई से ध्यान से फॉर्म भरना है, अपना ध्यान उसी फॉर्म में रखना है और एक भी गलती नहीं करनी है। बाय द कोई गलती हो जाती है और दो बार अपना फॉर्म भर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा वो कैंसिल होने का चांस रहता है। हाँ, पेपर का किस तारीख से इंडियन नेवी एक्सएसआर अग्निवीर का फॉर्म भरा जाएगा? अपने 8 दिसंबर 2022 से लेकर 17 दिसंबर 2022 के मध्य फॉर्म भरा जाएगा। आपको 8 दिसंबर का ही फॉर्म भरना है क्योंकि साइड की इश्यू रहती है इंडियन नेवी एक्सएसआर अग्निवीर के अंदर। तो आपको 8 तारीख का लास्ट 9 तारीख को ही फॉर्म कलेक्ट करना है। हाँ, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म भरते समय जो आप फोटो लगा रहे हो वही फोटो आप पेपर देने के लिए आगे जाते हो, वही फोटो आपको लेके जाना है साथ में, न कि आप फोटो चेंज कर लेते हो। जो फोटो आप फॉर्म में लगा रहे हो वही फोटो आपको वहां आगे लेके जाना है। हाँ, अब देखिए इनका पेपर पास होने के बाद फिजिकल किस प्रकार होगा इंडियन नेवी एक्सएसआर अग्निवीर का, जो कि मैं आपको ध्यान से देखिए बता रहा हूं। अपने इंडियन नेवी एसएसआर का फिजिकल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का होगा और किस हिसाब से होगा? अपने 1600 मीटर की रनिंग होगी जो कि पुरुषों के लिए, जवानों के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और यही 1600 मीटर की रनिंग होगी महिलाओं के लिए, इसमें टाइम मिलेगा आपको 8 मिनट। दूसरी चीज उठक बैठक, उठक बैठक जवानों की, पुरुषों की कितनी होगी? 20 और महिलाओं की कितनी होगी? 15। पुशअप, पुशअप जवानों के लिए 12 होगी और सेटअप जवानों के लिए नहीं है। पुशअप महिलाओं के लिए नहीं है, सेटअप महिलाओं के लिए 10 है। तो फिजिकली ज्यादा हार्ड नहीं है, फिजिकली इजी, फिजिकल में ज्यादा ध्यान देना आपको इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर का पेपर पास करना है। सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करना अच्छी सी। इसके अंदर जवानों की हाइट, पुरुषों की हाइट चाहिए इसके अंदर 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर के अंदर जवानों की, पुरुषों की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए और यही हाइट महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। जिस जवान को इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर का फॉर्म भरना है, ये कप्तान डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा वीडियो मिल जाएगा, आराम से आप इसको देख सकते हो और उसमें जो भी आपको चाहिए नॉलेज ले सकते हो। आपके पास एक एक जानकारी लिखी हुई है और मैं समझा रहा हूं। इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर के अंदर मेडिकल किस प्रकार होगा, कहां पे होगा, किस तरह होगा और क्या मेडिकल का सिस्टम रहेगा, मैं आपको बताऊं। आपका मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होगा और आईएनएस चिल्का उड़ीसा ही आपका मेडिकल होगा, जो आप उड़ीसा आईएनएस चिल्का ही मेडिकल होगा। यही सेम सिस्टम अभी फिलहाल दो दिन पहले अपने इंडियन नेवी में जवान लगे थे, उनका सिलेक्शन कंफर्म सिलेक्शन हो गया, उन दोनों मेडिकली फिट है। आपने पहले वीडियो देखा होगा, मैं उनका माला फिरा के उनका स्वागत भी किया था और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। फिलहाल एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, आज वो ज्वाइनिंग पे। तो नॉर्मल मेडिकल होता है और वो आईएनएस का ही होगा। हाँ, थोड़ा सी ध्यान दीजिए भाई। इंडियन नेवी के अंदर आपके मेडिकल के अंदर यदि इसमें आप फिट नहीं है तो आपको कम से कम 21 दिन का आपको टाइम मिलेगा। कोई भी आपकी समस्या है, आप समस्या का समाधान कर सकते हो। 21 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। यदि शरीर के किसी भी प्रकार का टैटू मिला तो आपको मेडिकल के अंदर, टैटू जानते हो, जो कोई यहाँ नाम लिखा रखा होता है या कोई जो फोटो या चित्र मंडा रखा होता है, वो नहीं होनी चाहिए। आप फोर्स में जा रहे हो तो आपको बिल्कुल ही सिंपल रहना पड़ेगा, बिल्कुल ही सिंपल रहना पड़ेगा। ये आपके कहीं पे भी शरीर पे टैटू नहीं होना चाहिए। मैं आपको देता हूं
अन्य जानकारी इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर की, जो कि आप आराम से देखिए और अपना वीडियो आराम से पढ़ सकते हो। अन्य जानकारी के अंदर अपना सबसे पहला पॉइंट यही है, फोरम में जो अपने डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं, फोरम के अंदर जो डॉक्यूमेंट यूज किए जा रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया, सेम डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया आपके आगे जहां उड़ीसा चिल्का आने जाओगे वही डॉक्यूमेंट चाहिए और ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट चाहिए। और क्वालिटर आने के बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वालिटर आने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन बनना अति आवश्यक है। पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ये है आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? और अपन फोर्स के अंदर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा शिस्त में रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा अनुशासन में रहना पड़ता है, और न कि उनको अनुशासनहीनता चाहिए, जो कि ये आगे पॉइंट आएगा देखना। हाँ, जब आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर के समय किसी भी प्रकार की आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, घड़ी, कोई भी टच वगैरह सिस्टम नहीं रहना चाहिए। आप यदि आपके पास मिल गया किसी भी प्रकार से तो आपके पेपर से वंचित कर दिया जाएगा तथा कभी भी किसी भी प्रकार का आपका पेपर नहीं लग पाएगा। ये चीज ध्यान रखना। आपको इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर का कहना यही है, आपको पेपर देने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन और बहुत ज्यादा आपको जो भी आपके पास चेन, घड़ी, जो भी आपके पास गले के अंदर है, कान के अंदर है, रूम वगैरह, वो सारी करके लेके जाना है। हाँ, अगर आप ट्रेनिंग सर्विस करते समय अयोग्य हो, ट्रेनिंग सर्विस करते समय अयोग्य मतलब कोई भी प्रकार के जिसने वो आपको काम कराया, आपसे काम नहीं हुआ, तो आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। जो काम बोल रहे हैं, यदि स्विमिंग के अंदर स्विमिंग कराता है, वो जवान से नहीं होती है, तो आप उनके अंदर आप अयोग्य हो। इस चीज का ध्यान रखना। और सबसे ये इतना मामला होने के बाद सबसे खुशी का दिन ये होता है कि आप इसके अंदर ट्रेनिंग चिल्का कब जाओगे, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर के अंदर आपका मई 2023 दिसंबर चल रहा है, कल से दिसंबर चालू हो गया, दिसंबर से ये मान लो 4-5 महीने हैं। मई 2023 के अंदर आईएनएस चिल्का उड़ीसा में आपकी ट्रेनिंग होगी और आपका मई के अंदर आप ज्वाइनिंग कर जाओगे। और ये आपके बहुत अच्छा खुशी का दिन रहेगा, आपके परिवार वालों के लिए और आपके रिलेशन वालों के लिए बहुत अच्छा खुशी का दिन रहेगा ये मई 2023। इससे आपकी जो भी जिंदगी के लिए जो भी आप ये चीजें डिफेंस सेक्टर के लिए जाने के लिए तैयार थे और वो चीज आपको मई के अंदर मिल जाएगी, तो अच्छी खुशी रहेगी आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। और आपको सभी को बधाई हो एडवांस में, कांग्रेचुलेशन। जय हिंद, नमस्कार सभी को।